बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया, जो शिद्दत ए प्यास से तड़प रहे थे। फिर खुद भी पानी पिया और उस चश्मे को हिफाजत से घेर कर रखने लगी ताकि पानी झाया ना हो। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। उसने हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए हाजरा, परेशान मत हो, अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कभी जाया नहीं करेगा। तुम्हारे इस बेटे को और उसके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपने घर की तामीर के लिए चुन चुका है, जिसे दुनिया बैतुल्लाह के नाम से जानेगी। ये खबर हजरत बीबी हाजरा के लिए खुशी और इत्मीनान का पैगाम लेकर आई। कुछ वक्त बाद वहां से एक काफिला गुजरा। वो लोग इस सुनसान वादी से गुजर रहे थे कि उनकी नजर चश्मा ए जमजम पर पड़ी। पानी देखकर वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि ऐसी जगह पर पानी का चश्मा होना उनके लिए नाकाबिल ए यकीन बात थी। उन्होंने हजरत बीबी हाजरा से इजाजत ली। क्या वो इस पानी से फायदा उठा सकते हैं? हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी, बशर्ते कि वो लोग वहां रहने बसने की नीयत से आएं। यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहां अपने ठिकाने बना लिए। कुछ ने खेमे लगा लिए, कुछ ने घर बनाना शुरू कर दिए, और वो जगह जो कभी एक सुनसान रेगिस्तान थी, रफ्ता रफ्ता एक आबाद बस्ती में तब्दील हो गई। इसी माहौल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा। वो वहीं खेलते, परवरिश पाते और अल्लाह की नेमतों में पलकर बड़े होते गए। अल्लाह ताला ने न सिर्फ पानी अता फरमाया, बल्कि जल्द ही उस वादी में खजूरों के दरख्त भी उग आए। हजरत बीबी हाजरा उन्हीं खजूरों से अपनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश करती रहीं। वो खजूर खाती, जमजम पीती और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अल्लाह ताला के नाजिल करदा उस मुबारक चश्मे आब ए जमजम की बरकतें फैलने लगीं। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि परिंदे भी उस तरफ खींचे चले आए। वो चश्मे से पानी पीते, खजूरों के दरख्तों से फल खाते और उस सुनसान वादी में जिंदगी की खुशबू बिखेरते। जब मुसाफिर या काफिले वहां से गुजरते और दूर से परिंदों को देखते, तो उन्हें अंदाजा होता कि यहाँ जरूर पानी मौजूद है, क्योंकि परिंदे हमेशा पानी के करीब बसेरा करते हैं। जब वो करीब आते तो देखते कि वाकई एक खूबसूरत चश्मा बह रहा है, खजूरों के दरख्त लहलहा रहे हैं और एक नेक दिल खातून अपने बच्चे के साथ वहां मौजूद है। ये देखकर लोग वहां रुकने लगे। कुछ ने वहीं रहाइश इख्तियार कर ली, कुछ ने तिजारत व्यापार शुरू कर दी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सुनसान वादी एक गांव, फिर एक बस्ती और आखिरकार एक शहर की शक्ल इख्तियार कर गई। क्योंकि वहां न सिर्फ पानी मौजूद था, बल्कि खाने के लिए फल भी थे, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की बरकत और रहमत की छांव। और वही चश्मा जिसे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकाला था, आज तक उसी तरह रवां दवां है। कई सालों के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, तो उन्होंने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को बेहतरीन हालत में पाया। इस वक्त तक मक्का एक छोटी मगर खुशहाल बस्ती में तब्दील हो चुका था। आब ए जमजम की वजह से वहां पानी की फरावानी थी, खजूरों के दरख्त उग चुके थे और मुख्तलिफ कबीलों के लोग वहां आकर बसने लगे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बहादुर, मेहनती और खुदा तर्स नौजवान बन चुका है। वो लोगों की मदद करते, पानी खींच कर लाते, खजूरें जमा करते, तीर अंदाजी और शिकार में माहिर थे और अपनी वालिदा का बहुत एहतराम सम्मान करते थे। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम एक बार उस वक्त मक्का आए जब हजरत इस्माइल घर पर मौजूद न थे। हजरत हाजरा ने उन्हें बेटे की हालत से मुतमिन, संतुष्ट किया और कहा कि अल्लाह ने उन पर बेहिसाब करम फरमाया है। फिर कुछ अरसे बाद जब हजरत इब्राहिम दोबारा तशरीफ लाए, तो इस बार हजरत इस्माइल भी मौजूद थे। बाप बेटे की वो जज्बाती मुलाकात निहायत पुरसुकून और असरअंदाज थी कि बरसों बाद एक वालिद अपने बेटे को देख रहा था। वो बेटा जिसे अल्लाह के हुक्म पर वीराने में तन्हा छोड़ आए थे, और अब वो बेटा एक नेक, फरमानबरदार और बाकारदार नौजवान बन चुका था। हजरत इब्राहिम ने बेटे के साथ कुछ दिन वहां गुजारे। दोनों इबादत में मशगूल रहते और बस्ती के लोगों को तौहीद, खुलूस और अच्छे अखलाक उनकी तालीम देते। हजरत इस्माइल ने अपने वालिद से अल्लाह की मारिफत और नबूवत के आदाब सीखे। इसी दौरान हजरत इब्राहिम ने देखा कि लोग वक्त के साथ बुत परस्ती में मुब्तला होने लगे हैं। उन्होंने हजरत इस्माइल को नसीहत की, बेटा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। अगर तुम अकेले भी हक पर हो तो सच्चाई पर कायम रहना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अज़्म और यकीन से जवाब दिया, अब्बा जान,
आपने जैसा सिखाया मैं उसी राह पर रहूंगा। इस तरह दोनों बाप बेटे ने मिलकर लोगों में इस्लाम, सच्चाई और अल्लाह की बंदगी फैलानी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, जब मक्का में जिंदगी अच्छी तरह बस चुकी थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम हुक्म दिया, खाना ए काबा की तामीर, निर्माण का। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहीम को बैतुल्लाह की जगह दिखा दी और कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ करने वालों, कयाम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। सूरह हज आयत 26। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उसी मुकद्दस जगह पर खाना ए काबा बनाना शुरू किया जहां कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल्लाह मौजूद था, मगर वक्त के साथ वो मिट चुका था। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने उसी जगह पर नई बुनियादें उठाईं। हजरत इस्माइल पत्थर लाते और हजरत इब्राहीम उन्हें जोड़ते। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, हजरत इब्राहीम एक खास पत्थर पर खड़े होकर काम करते रहे। वही पत्थर आज भी मौजूद है जिसे हम मकाम ए इब्राहीम के नाम से जानते हैं। तामीर के दौरान दोनों नबी लगातार अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। सूरह बकरह आयत 127। ये वो लम्हा था जब अल्लाह के घर की बुनियाद सिर्फ पत्थर और मिट्टी पर नहीं बल्कि इखलास, तवक्कुल और कुर्बानी पर रखी जा रही थी। जब खाना ए काबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ और लोगों में हज का ऐलान कर दो। वो तुम्हारे पास आएंगे, पैदल भी और दूर दराज से ऊंटों पर सवार होकर भी, ताकि वो फायदे हासिल करें और अल्लाह का नाम याद करें। सूरह हज आयत 27 से 28। हजरत इब्राहीम एक पहाड़ पर चढ़े और अल्लाह के हुक्म से बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ लोगो, अपने रब के घर की जियारत को आओ। अल्लाह ताला ने ये आवाज दुनिया भर की रूहों तक